मैरी और मार्था बहनें लाजर थीं, जिसे यीशु ने मृतकों में से जीवित किया था। तीनों भाई बहन भी यीशु मसीह के करीबी दोस्त थे। वे यरूशलेम से लगभग 2 मील दूर बेथनी नामक नगर में रहते थे। एक दिन जब यीशु और उसके शिष्य उनके घर मिलने के लिए रुके, तो एक अद्भुत सबक सामने आया। मरियम यीशु के चरणों में बैठी उसकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। इस बीच मार्था का ध्यान भटक गया था। वह अपनी खोजों के लिए भोजन तैयार करने और परोसने के लिए बेचैन होकर काम कर रही थी। निराश होकर मार्था ने यीशु को डांटा और उससे पूछा कि क्या उसे परवाह है कि उसकी बहन ने उसे अकेले भोजन तैयार करने के लिए छोड़ दिया था। उसने यीशु से कहा कि वह मरियम को तैयारियों में उसकी मदद करने का आदेश दे। मार्था, मार्था, प्रभु ने उत्तर दिया, आप कई चीजों के बारे में चिंतित और परेशान हैं, लेकिन कुछ चीजों की जरूरत है, या वास्तव में केवल एक ही। मरियम ने जो बेहतर है उसे चुना है, और यह उससे छीना नहीं जाएगा। सदियों से चर्च में लोग मरियम और मार्था की कहानी पर उलझन में रहे हैं, यह जानते हुए कि किसी को यह काम करना होगा। हालांकि इस परिच्छेद का उद्देश्य यीशु और उसके वचन को हमारी पहली प्राथमिकता बनाना है। लोग अपने ईसाई आचरण में मरियम की तरह होते हैं, जबकि अन्य मार्था की तरह होते हैं। संभावना है कि हमारे भीतर दोनों के गुण हैं। हम कभी कभी सेवा के अपने व्यस्त जीवन में यीशु के साथ समय बिताने और उनके वचन सुनने से ध्यान भटकाने के इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने मार्था को चिंतित और परेशान होने के लिए धीरे से डांटा था, सेवा करने के लिए नहीं। सेवा अच्छी बात है, लेकिन यीशु के चरणों में बैठना सर्वोत्तम है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मसीह केंद्रित जीवन से अच्छे कार्यों का प्रवाह होना चाहिए। वे मसीह केंद्रित जीवन का निर्माण नहीं करते हैं। जब हम यीशु को वह ध्यान देते हैं जिसके वह हकदार हैं, तो वह हमें दूसरों की सेवा करने के लिए सशक्त बनाता है।